नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक बार लाए हैं सीजीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, व्यापम एग्ज़ामों के लिए जो है मॉडल प्रश्न पत्र। आप इसका अच्छा से अभ्यास करें और सफलता पाएं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से पहली घटना कौन सी घटित हुई थी। ऑप्शन है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। सेकेंड है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और चौथा है झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसमें आया जाएगा सही उत्तर सी ऑप्शन। ये मई में ही हो गया था, मई 1857 में, और बाकी तीन जो घटनाएं हैं वो जून में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ, तो पागल पंथ कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जो आंदोलन विभिन्न समुदायों द्वारा अंग्रेज सरकार की तरफ से किया गया था, उसमें से किनके द्वारा जो है पागल पंथ की स्थापना की गई थी एक विद्रोहात्मक तरीके से। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा करम शाह के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, पहला है बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा है नगरीय उच्च जातियाँ, तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, और चौथा है उदार रजवाड़े। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 को ज़्यादा प्रभावित किया, 3 को नहीं, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत जो है असहयोग आंदोलन जो 1920 है उसके पहले ही दिन हो गया था, तो इस कारण से असहयोग आंदोलन थोड़ा सा प्रभावित हुआ शुरुआती चरण में ही। ठीक है, तो किसने जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी महात्मा गांधी जी के साथ जो है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा मौलाना शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना के भाई थे। ठीक है, उन्होंने ही अर्थी उठाई थी, और उस समय जो है खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी उनका सहयोग ले रहे थे, है ना, तो बहुत अच्छा संबंध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है। गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज या भगत सिंह। तो लाल किला मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है, तो इसमें भगत सिंह नहीं संबंधित थे। बाकी जो 3 हमारे देश के नायक थे वो आज़ाद हिंद फौज में थे, उनके खिलाफ जो है ये मुकदमा चला था लाल किले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का यह कथन था, क्या कथन था, कि यह आगे की तारीख का चेक था, पोस्ट डेटेड चेक था, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो ऐसा जो कथन वो किसके लिए था। वर्धा योजना से, वेवेल योजना से, क्रिप्स मिशन योजना से संबंधित था, या राजा जी योजना से। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, क्रिप्स मिशन के लिए उन्होंने ऐसा कहा था, डूबते हुए बैंक का चेक कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑप्शन है बिजौलिया आंदोलन, डांडी मार्च, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, या बारदोली सत्याग्रह। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, और यहीं उनको सरदार की उपाधि मिली। आगे बढ़ते हैं। अगला, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, या वायुमंडलीय दाब का आधा। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है। केश नली में तरल जो है अधिक ऊंचाई तक चलता है, जल की अपेक्षा एक तरल जो है
अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है। तो इसका कारण क्या है? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, इस कारण से चढ़ता है क्या? या तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, इसी कारण से चढ़ता है क्या? या फिर तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, इस कारण से? या तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है? तो डी ऑप्शन ही आ जाएगा। तरल जिसमें डुबाया गया है उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, जैसे कि पारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, ऑप्शन है, ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, या किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करने वाला जो यंत्र है वो है थर्मोस्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। गर्मी में अगर पंखा चला दिया जाए तो आराम महसूस होता है, इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण पूछा जा रहा है। पंखा ठंडी हवा देता है इस कारण से, या हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, या हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, या हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हमारा पसीना पंखा चलने से गर्मी के दिनों में तेजी से वाष्पीकृत होता है, इस कारण से हमें आराम महसूस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा तरंग दैर्घ्य कहा जाता है इनको, तरंग दैर्घ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, या उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, या प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, या वे पराध्वनि अर्थात पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन ही आ जाएगा, ये सही है, पराध्वनि तरंगे ये छोड़ते हैं, इनका अपना खुद का जो है रडार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? कौन से यंत्र के द्वारा होता है ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सौर कोशिका द्वारा, या ग्रामोफोन द्वारा? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ऐसा करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का जो अलग अलग रंग होता है वो किससे निर्धारित होता है? आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से, या वेग से? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है कि प्रकाश का रंग क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? कौन जो है इसकी छवि छोटी बनाएगा? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, उत्तल दर्पण ऐसा करता है, उत्तल दर्पण का ये काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा घटता है। किसी अर्धचालक को अगर गर्म कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध उससे कम हो जाता है और उसकी चालकता बढ़ने लग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ा जाता है सैटेलाइट, उसमें जो है किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबको पता है ये सौर सेलों का वहाँ पर उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आ जाएगा सौर सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा ग्रेफाइट के क्षणों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों हेतु अर्हताएं और शर्तें निर्धारित की गई है। दूसरा है, निर्वाचन आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार द्वारा किसी अन्य पद पर उनकी नियुक्ति प्रतिबंधित है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ना तो एक ना ही दो।
दोनों ही जो है सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, या प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि शामिल होते हैं उनके टीम में, या उच्च कोटि के डोमेन विशेषज्ञ और विद्वान, या नीति आयोग के साथ कार्य करने वाले युवा विद्वान और प्रशिक्षु छात्र। तो इसमें सही उत्तर सेकेंड आ जाएगा। प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो टीम के रूप में शामिल होते हैं नीति आयोग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? किसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है? कौन कौन सी संस्थाओं को यहाँ चुनना है? ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, या राज्य लोक सेवा आयोग को, केंद्रीय सतर्कता आयोग को, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। तो इसमें से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अभी मान्यता दी गई है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और राज्य लोक सेवा आयोग तो पहले से है, लेकिन 3 और 4 को नहीं है। 3 और 4, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किनके द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने में अनिवार्य भूमिका निभाई जाती है? जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो कौन इसमें अवश्य भूमिका निभाता है, अनिवार्य भूमिका निभाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं या विधान परिषद? तो इसमें पहला और दूसरा आ जाएगा। केवल 1, 2 लोकसभा और राज्यसभा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अनिवार्य भूमिका होती है। ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कांग्रेस ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। और दूसरा है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। तो इसमें से हमें सत्य कथन छांटना है। तो सत्य कथन छांटना है तो इसमें आ जाएगा केवल 2 सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? ऑप्शन में है राजनीतिक पुनर्निरीक्षण का, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का, कानूनी पुनर्निरीक्षण का, या उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, न्यायिक पुनर्निरीक्षण ये अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, यूएनओ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन, 5 राष्ट्र हैं जिनको स्थायी दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, BN राव जी जो है संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला है समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसमें जैसे आया है उनमें से हमें सबसे बेस्ट आंसर को लेना है। तो सेकेंड आ जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ों को सुनिश्चित करता है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए ए नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? आयकर है, बिक्री कर है, व्यावसायिक कर है, या लेवी शुल्क है? तो व्यावसायिक कर आ जाएगा। ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में जो मेला, मड़ई है ना, बाजार आदि लगते हैं उनके लिए, उनसे जो है व्यावसायिक कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की, मुख्यमंत्री की या अध्यक्ष की? तो इसमें प्रधानमंत्री की आ जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर या उनके मंशा के हिसाब से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? तो कुल सीटों का 10% सही है, ए ऑप्शन आ जाएगा 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम IST कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है हिमालय के भाग हैं, पूर्वी हिमालय के अंतर्गत ये आते हैं मेघालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक बस शुष्क मौसम रहता है वो कौन सा है? क्या वो पश्चिम बंगाल है, केरल है, मिज़ोरम है या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो केरल आ जाएगा। केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में है, पहले मानसून यहीं आता है और फिर बाद में शीतकालीन समय में भी यहाँ बारिश होती है और ग्रीष्मकाल में भी बारिश होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध राज्य है गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार, अर्थात जिसकी सीमा न तो समुद्र से स्पर्श करती उसी को ही बोलेंगे स्थल रुद्ध राज्य, अर्थात जमीन से घिरा हुआ। तो इसमें आ जाएगा बिहार। बिहार सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, शांत घाटी में या सुरमा घाटी में? तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है, यहाँ आ सकता है, या शांत घाटी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट में है, इसलिए सी ऑप्शन आ जाएगा केरल का शांत घाटी, साइलेंट वैली में ज़्यादा जैव विविधता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? हमारी भू की आकृति, भारत की जैसे आकृति है, विषुवत रेखा की समीक्षा, विषुवत रेखा से दूरी अर्थात, और हिमालय। तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, सभी हमारे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था ये यहाँ पर बताना है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दुबई में, UAE के राजधानी दुबई में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हैं? तो डिवाइन लाइफ के लेखक हैं स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद जो है डिवाइन लाइफ के लेखक हैं, स्वामी शिवानंद डिवाइन लाइफ के। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 40 क्वेश्चनों का अभ्यास किया। हम आप तक के ऐसे ही और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप इसका अच्छे से अभ्यास करें। धन्यवाद।